हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नए लेसन के साथ जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है ग्लोबल लैंग्वेज प्रैक्टिस। एक्चुअली ग्लोबल लैंग्वेज प्रैक्टिस है क्या, लिंगुआ फ्रैंका क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो ग्लोबल लैंग्वेज प्रोड्यूस करती हैं, इसके बाद करैक्टरिस्टिक, सब को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले पहले चलते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबल लैंग्वेज। A language that is spoken internationally is called global language। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी ज़बान जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बोली जाए उसे हम ग्लोबल लैंग्वेज और वर्ल्ड लैंग्वेज कहते हैं। इंग्लिश इज़ a language that used to communicate in many parts of world, so English is a global language। इसके बाद है कि ग्लोबल लैंग्वेज स्पोकन ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबल लैंग्वेज एक्ट एज अ सेकंड लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लोबल लैंग्वेज एक्ट एज अ सेकंड लैंग्वेज। इसके बाद है ग्लोबल लैंग्वेज एक्ट एज अ लिंगुआ फ्रैंका। व्हाट इज लिंगुआ फ्रैंका? लिंगुआ फ्रैंका एक्चुअली पीपल ऑफ two different ethnicities speaking two different language and use a third common language as means of communication is called lingua franca। कि दो सिटी से दो एथनिक ग्रुप जो कि मुख्तलिफ ज़बान बोलते हों, मतलब एक उर्दू स्पीकर हो, एक जो है इंग्लिश स्पीकर हो, तो वो जब तीसरी ज़बान जो होगी एज अ थर्ड ज़बान यूज़ करेंगे अपने जो फीलिंग और इमोशन को शेयर करने के लिए, तो वो थर्ड लैंग्वेज जो होगी वो एज अ लिंगुआ फ्रैंका होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमें व्हाट मेक्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। इसमें क्या कि पॉलिटिकल पावर जो है ये ग्लोबल लैंग्वेज बनाती है। आपके सामने है कि यूएसए बहुत ही पावरफुल है पॉलिटिकल पावर के हवाले से, तो इसलिए वो इंग्लिश को जो है एक फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से वो एज अ ग्लोबल लैंग्वेज मानी जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक पावर है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देख लें जो कंट्री जो हैं, जिस तरह यूएस है, वो उनकी इकोनॉमिक पावर जो जीडीपी है वो स्ट्रांग है, तो इसलिए उनकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो एज अ ग्लोबल लैंग्वेज है। उसके बाद मोर नेटिव स्पीकर, जिसके सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले, जिस ज़बान के ज़्यादा स्पीकर होंगे, नेटिव स्पीकर, वो एज अ एक्ट करेगी एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि वाई डू वी नीड ग्लोबल लैंग्वेज, कि हमें ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए ये है कि बेटर कम्युनिकेशन विद अदर्स, के दूसरों से अच्छी बातचीत के लिए, टू कम इन कॉन्टैक्ट, मीडिया, लॉ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, कि ये एजुकेशन में भी, पॉलिटिक्स में भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मीडिया, लॉ, इस सब में इसका मेन रोल है। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड स्पोकन ओवर द 100 कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद अगर हमारे करेक्टरिस्ट, तो करेक्ट लिस्ट में आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर, जो ग्लोबल लैंग्वेज होगी उसके सबसे ज़्यादा स्पीकर होंगे, मैक्सिमम होंगे, बाय द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन इनिशियल जोन। और वो इसमें इट मीन्स दैट वो पूरी दुनिया में बोली जाने वाली ज़बान होगी जो कि एक्ट करेगी एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। तो आज था ये हमारा लेसन जिसमें हमने ग्लोबल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है, करैक्टरिस्ट क्या है, फैक्टर्स कौन से हैं जो कि ग्लोबल लैंग्वेज को एक फ्रेमवर्क देते हैं। इसके बाद कि हमें ग्लोबल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।